हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? पढ़ रहे हो भाई आराम से? देखो बेटा, इससे पहले मैंने आप लोग क्या पढ़ा है, ड्रिफ्ट स्पीड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड, कंडक्टिविटी, ओमजला इन वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड। ठीक है, आज हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी क्या होती है कंडक्टर्स के केस में और सेमी कंडक्टर के केस में भी इनके रिलेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज का फर्स्ट है आपके पास मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो देखो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी का सिंपली मीनिंग क्या है, चार्ज कैरियर ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाने पर, मैंने कहा था ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थी ना आपकी ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहे थे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही क्या थी आपकी ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड, यही थी आपके पास। ठीक है ना, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है आपकी जीरो। जब बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे कुछ एवरेज स्पीड वहां पे एक्वायर होगी, एवरेज वेलोसिटी वहां पे एक्वायर होगी, वही हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर पे मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए क्या कह रहा है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चार्ज कैरियर ने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करी। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर चार्ज कैरियर ने की वेलोसिटी कितनी हुई, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्होंने एक्वायर करी, वही क्या कहलाती है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी उसके मोबाइल चार्ज, मोबाइल मतलब जो मूवेबल चार्ज है, मोबाइल मतलब जो चार्ज मूव कर सकते हैं। मोबाइल वर्ड क्या बताता है कि जो चार्ज क्या कर सकते हैं, आपके मूव कर सकते हैं। ये कुछ अलग, जैसे मेटल के अंदर क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आपके पास। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है, तो किसी भी मेटेरियल की कंडक्टिविटी उसके मोबाइल चार्ज कैरियर के कारण होती है। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल चार्ज कैरियर होते हैं, और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किसमें होते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं, मोबाइल्स। जब वो मूव करता है तो सर्किट में क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है आपका। तो मोबिलिटी क्या है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट बाय अंडर द इफेक्ट ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने एक्वायर की, वो क्या कहलाती है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। म्यू से डिनोट करते हैं इसको, क्या होती है जनरली, बीडी बाई ई। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आपके पास, ई टो बाई एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई टो बाई एम, या पुट कर सकते हो। तो मोबिलिटी क्या बन जाएगी, ई टो बाई एम इंटू ई से ई कैंसिल, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या बनेगी, ई टो बाई एम। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हो तो म्यू इज इक्वल टू म्यू ई लिख दो, ई टो ई बाई एम ई। ठीक है, होल के लिए लिखोगे तो एच लगा दो, ई टो एच बाई एम एच। इतना नोट करो जल्दी से। ये क्या था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। मोबिलिटी क्या होती है, इज अ बेसिक कंसेप्ट अबाउट द मोबिलिटी। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन की जल्दी से नोट कर लीजिए। 1 2 3 पॉज करके नोट करो स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट कर लो भैया। कर लिया, मोबिलिटी का सिंपल मीनिंग समझ आ गया। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, उसे क्या कहते हैं, तुम दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर आपके कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल, मेटल, कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है,
अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं, पहले सेमीकंडक्टर की बात कर लें। चलो पहले सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं, फिर कंडक्टर में तो छोटा सा ही रिलेशन लिख ही देंगे उसको, ठीक है। लिखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and mobility of semiconductor, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आई करंट। सेमी कंडक्टर में जो करंट होता है आपके पास वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल के कारण। इन semiconductor current due to electron and hole, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के और होल के कारण, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में टोटल करंट क्या बन जाएगा? IE प्लस में IH, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है आगे पढ़ेगा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आगे पढ़ाऊंगे 9th यूनिट में, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं आपके पास। पहले ध्यान इतना ही रहना, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू ANE/VD, ठीक है। तो आई क्या बन जाएगा? VD की वैल्यू देखो, आई VD क्या होता है? VD की वैल्यू क्या होती है? मोबिलिटी क्या होती है? VD बाई E, ठीक है। तो VD की वैल्यू क्या बन जाएगी? म्यू इंटू में E बन जाएगी। तो पुट कर दो, I इज इक्वल टू IE के लिए क्या लिखोगे? ANE का मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। VD की जगह लिखोगे म्यू ई इंटू ई, VD की जगह म्यू ई इंटू में ई। इसी तरह IH के लिए क्या लिख दोगे? ANHE म्यू H इंटू में ई। पुट कर दो यहाँ पे, तो आई क्या बन जाएगा? ANE इंटू ई म्यू ई इंटू ई, ठीक है, प्लस ANH नंबर डेंसिटी ऑफ होल। NH क्या बताएगा? नंबर डेंसिटी ऑफ होल। NH क्या बताएगा? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। E क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पता है ये सबको। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और Ne क्या बताता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ne क्या बता रहा है आपको? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ की तो NHE म्यू H इंटू में ये आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। ये क्या आ जाएगा आपका? रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो, AE इंटू ई सब में है, तो NE म्यू ई प्लस NH म्यू H, ठीक है। तो ये किसके लिए आ गया? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। अब यहीं पे एक रिलेशन लिख लो, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ये लिख लिया? चलिए इसको लिख लो, पोज करके लिख लिया। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन I इज इक्वल टू ANE/VD का रिलेशन याद रखना है। होल के लिए यहाँ VD क्या होता है? म्यू ई पुट कर दोगे। अरे यहाँ पे क्या लिख दोगे? I इज इक्वल टू ANE/VD की जगह म्यू ई, ठीक है। होल के लिए क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई लिख दिया, होल के लिए यहाँ पे म्यू H लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं करा, सिंपली मैंने। अब अगला जो रिलेशन वो इम्पोर्टेंट है, नोट हो गया? पोज करके जल्दी नोट कर लो, 1 2 3 नोट हो गया। अब यहाँ पे अगला रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन
कंडक्टिविटी एंड द मोबिलिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर, कंडक्टिविटी एंड द मोबिलिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर। उसमें इतना पार्ट तो यही रहेगा, ठीक है। आगे थोड़ा चेंज करते हैं उसमें। देखो आई क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है यार, तो आई क्या हो जाएगा v बाई आर। ई क्या होता है v बाई एल, v क्या हो जाएगा e इंटू एल, ठीक है। r क्या होता है रो एल बाई ए, एल से एल कैंसिल, क्या बन गया ई ए बाई रो। तो आई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ई ए बाई रो। इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है। ये ऊपर से ऊपर वाला रिलेशन सेम एज इट इज निकालना है इस केस में भी। यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी, पिछला था करंट और मोबिलिटी के बीच में, अब है कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ई ए बाई रो, तो यहाँ से आई की किसकी जगह लिख दो ई ए बाई रो इज इक्वल टू ये वाला रिलेशन फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बन जाएगी ये ई ए बाई रो ए ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, ठीक है। ई ए से ई ए कैंसिल, 1 बाई रो। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी। तो 1 बाई रो की जगह लिख सकते हो सिग्मा ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये रिलेशन सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करिए एक बार। नोट कर लिया, नोट हो गया 1 2 3। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इधर से नोट कर लिया था। अब मैं एक बार इसको इधर लिख देती हूँ। ये रिलेशन आया आपका सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। ये किसके केस में आया है, सेमी कंडक्टर के केस में, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर कंडक्टर, अब बात करते हैं फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज कैरियर सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, होल होते ही नहीं है। कंडक्टर मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। तो ये रिलेशन तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी की जगह म्यू ई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का भी म्यू ई हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एन नहीं हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ये म्यू ई हो जाएगा। अरे ये रिलेशन है ना, तो इलेक्ट्रॉन होते तो इलेक्ट्रॉन के लिए एन ई वी म्यू ई इंटू में ई, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा, और इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सिग्मा क्या लिख देखो एन म्यू ई। एन क्या होगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद रखो एन म्यू ई। होल होंगे तो सिर्फ यहाँ पे ई की जगह एन की जगह एन एच हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए एन नहीं आता है, होल के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के लिए एन नहीं लिख दो, होल के लिए एन एच लिख दो, ठीक है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है एन म्यू ई, इसको याद रखना। तो ये अपने आप याद रह जाएगा, एन म्यू ई इसको याद रखो। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड द मोबिलिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी, क्या है यहाँ पे कंडक्टिविटी। ये क्या है, NH क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल। ये लिखो, एक बार लिख देती हूँ मैं, इधर लिख लिया, ये सारे वैल्यूज में लिख देती हूँ क्या क्या है यहाँ पे, नोट कर रही हूँ एक बार। यहाँ पे है सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी लिख लो, एन ई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल, म्यू ई मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, म्यू एच मोबिलिटी फॉर होल, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये मैंने सेमी कंडक्टर और कंडक्टर के लिए यहाँ पे मोबिलिटी के रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड आउट है करते, ठीक है। ये जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर देती हूँ मैं यहाँ पे दो आपके।
नोट करिए जल्दी से, 1 2 3, जल्दी पॉज करके नोट करिए, पॉज करके नहीं, सीधे सीधे नोट कर लीजिए। नोट हो गया, 1 2 3 नोट हो गया। अब क्वेश्चन देखिए इससे बेस्ड आपके, क्वेश्चन देखिए एक बार आपका, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ बोर्ड पे, एक बार आपको समझ आ जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको करना क्या है। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, क्या था क्या नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and holes, mobility of electrons and holes in a sample of intrinsic germanium, in a sample of intrinsic germanium 6 germanium intrinsic germanium at room temperature are at room temperature are 0.54 meter square volt inverse second inverse and 0.18 meter square volt inverse second inverse. ठीक है, if the electron and hole density are equal, if the electron and hole density are equal, electron and hole density are equal to 3.6 × 10⁻19 meter cube. Calculate the germanium conductivity. Calculate the germanium conductivity. जर्मेनियम कंडक्टिविटी क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास अभी कंडक्टिविटी का रिलेशन पड़ा था, E इंटू एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। ठीक है, ये पढ़ा था। अब उसने क्वेश्चन में क्लाइन इफ इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी आर इक्वल, मतलब एन ई बराबर है एन एच के, कितने दे रखी है 3.6 × 9। इसको मैं एन के बराबर कह दूं। ठीक है, तो ये बराबर है, तो ये बन गया सिग्मा इज इक्वल टू ई एन, एक रिलेशन बन गया, बराबर है, दोनों बाहर ले लो। एन ई बराबर एन एच किसके बराबर है, एन के। ठीक है, क्या बना म्यू ई प्लस में म्यू एच, मेरे पास ये रिलेशन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 0.454 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। यूनिट कैसे आई, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, वीडी बाई ई, वीडी बाई ई। ठीक है, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वी बाई एल, वी बाई एल के लिए वोल्ट पर मीटर, क्या बन गया मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, यूनिट आ जाएगी कि किसकी, मोबिलिटी की। दिस इज द यूनिट फॉर मोबिलिटी, यूनिट फॉर मोबिलिटी, यूनिट फॉर मोबिलिटी। क्लियर बेटा, दिस इज योर यूनिट फॉर द मोबिलिटी। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल कितनी दे रखी है 0.18 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। लगा दो इस फॉर्मूले में नंबर 1, नाउ फ्रॉम 1 फाइंड आउट करिए, इससे क्या बनेगी सिग्मा इज इक्वल टू ई एन, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल ये दे रखी है 3.6 × 10⁻19। ठीक है,
इनटू ये क्या है म्यू ई 0.54 प्लस 0.18। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। सिग्मा इज इक्वल टू 36 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 96 पॉइंट हटा लोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक अलग से कर दूं। अरे 16 इंटू 36 10 टू द पावर माइनस का 19 और ये 9 है भाई, प्लस का 9 है ये, तो ये बच गया 10 माइन का 10। ठीक है, ये एक पावर ये है, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, नीचे तो 100 आ जाएगा, दोनों का पॉइंट हटा दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 8 4 12 54 और में 18 जोड़ दो, 54 में 18 जोड़ोगे 72 बाई पॉइंट 72 आ जाएगा। इसको मैं 100 पॉइंट है ना, ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट का हटाऊंगी तो यहाँ नीचे भी 100 आ जाएगा आपको। ठीक है, अब आपके पास कुछ करता है तो काट लो, नहीं अदरवाइज यही रहने दो। तो ये आया 16 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाई 72, ये 10 2 जीरो ऊपर जाएगी, 10 पर माइनस 10 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 36 इंटू 72। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 10 टू द पावर माइनस 14, मल्टीप्लाई तो कर लोगे इनको। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4 कुछ करके वैल्यू आएगी भैया, ये 10 पर 19 है बेटा, ये 9 नहीं है 19 है क्वेश्चन में, आंसर के अकॉर्डिंग ये 19 है, तो ये 19 है तो भैया कट जाएगा। अरे प्लस का 19 माइनस का 19 जीरो, तो हट जाएगा, 10 पर माइनस 4 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 10 पर माइनस 4। बाकी कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन में पावर ये 19 दे रखी है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो करने आते 16 36 और 72 की, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.147। गुणा भाग तो कर ही लोगे भाई, कर लेना, आपके पास जो भी आंसर आए देख लेना, मैंने तो पहले हो सकता कुछ और भी हो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कर लोगे सोल्व, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो ये मोबिलिटी और कनेक्टिविटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे आपके। और करो एक क्वेश्चन, चलिए से नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ इसमें, फिर मैं आपको नोट कर लिया 1 2 3। तो जो गिवन है वो रख दो, फॉर्मूला आपको पता है, सब सीधा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगी टॉपिक आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन है आपके पास, तो वो भाई मेरे मार्कर को इंक पिलानी पड़ेगी। क्वेश्चन लिखिए, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कितने दे रखी है 8.5 10 to the power 28 मीटर क्यूब। Determine the current flowing through a copper wire. Determine the current flowing through a copper wire. A copper wire. Determine the current flowing through a copper wire of length 0.2 meter. Area of cross section 1 mm square. Area of cross section कितना दे रखा है, Area of cross section 1 millimeter square 1 mm square when battery is connected to 3 volt. When battery is connected to 3 volt
battery is connected to 3 volt, given the electron mobility दे रखी है आपको 4.5 ×10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 ×10⁻19 कूलम। ये सारा डाटा आपको गिवन है। पूछ रहा है करंट फ्लोइंग, क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या गिवन है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे रखी है 8.5 ×10⁻28। आई आपसे निकालना है, ठीक है। लेंथ एल दे रखी 0.2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻3, ठीक है। वेयर बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 वोल्ट, पोटेंशियल कितना दे दिया आपको 3 वोल्ट। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.5 ×10⁻⁻6, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 1.6 ×10⁻⁻19, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखो सिंपली, आई क्या होता है ANEVD, VD का फॉर्मूला क्या होता है म्यू ई के बराबर। अरे मोबिलिटी क्या होती है VD/E, मोबिलिटी क्या होती है आपकी, मोबिलिटी क्या होती है VD/E, VD क्या हो जाएगा म्यू इंटू में E, पुट करो तो I इज इक्वल्स टू ANE म्यू E, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मोबिलिटी पता है आपको, चार्ज पता है, देखो मोबिलिटी पता है, चार्ज पता है, नंबर डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको पता है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, मिलीमीटर में 10⁻6, मिली होता है 10⁻3 लेकिन स्क्वायर में है, अरे मिली होता है 10⁻3 लेकिन एरिया का स्क्वायर होता है, इसलिए 10⁻6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लगा दो एरिया 10⁻6 एंड नंबर डेंसिटी 8.5 10⁻28, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻19, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.5 10⁻6, और एक और बच गया आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी लेकिन क्या दे रखा है आपको E क्या होता है V/L, E V दे रखा 3 वोल्ट और L दे रखा 0.2, तो ये बन गया 30/2, तो 15 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पे 15 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ये सारा डाटा यहाँ पे पुट करके क्या कर लेना आपको सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 0.918 एम्पियर, ये आपका आंसर है। सोल्व तो करना आता है, गुणा भाग कर लोगे भाई। सोल्व करने के लिए पहले क्या कर लिया करो, पावर को कंपेयर कर लिया करो अलग अलग, फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई हुआ 85 को 16 से, 45 से और 15 से, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो ये आपका क्या जाएगा आंसर। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे मोबिलिटी पे बेस्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उसके न्यूमेरिकल्स। आज के लिए इतना ही।